चैप्टर हम लोग का सेम है कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े केटायन और एनायन, कि केटायन क्या है और एनायन क्या है। उसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि केटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम है और एनायन जो है वो निगेटिवली चार्ज एटम है। ठीक है। और क्या है, केटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके फॉर्म करता है और एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फॉर्म करता है, जो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है। केटायन जो होगा तो केटायन जो होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तब तो पॉजिटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। और एनायन जो होगा वो निगेटिवली चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। अब जो है आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो तरीके का हम बोलते आ रहे हैं। एक कौन बोलते आ रहे हैं? आयोनिक, और एक बोलते आ रहे हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट हम लोग पढ़ेंगे किस चैप्टर में? कार्बोनेट कंपाउंड में। इसको पढ़ेंगे कार्बोनेट कंपाउंड में, और इसको पढ़ रहे हैं अभी हम लोग मेटल नॉन मेटल में। मतलब मेटल नॉन मेटल का अगर देखा जाए तो 25% पार्ट जो है वो क्या चीज़ का है? आयोनिक बॉन्ड का है। ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड का है तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? आयंस मतलब तो समझ गए कि एटम हैविंग पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज। एटम हैविंग पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज। कोई भी एटम पर अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है वो आयन है। तो अगर कोई कहता है कि पहले आज हम लोग इसी को देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है। तो सोडियम आयन का फॉर्मेशन अगर कोई कहता है कि सोडियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि सोडियम एटम जो है, सोडियम आयन इज फॉर्म, ये फॉर्म करेगा। ये कैसे फॉर्म करेगा? सोडियम एटम से। ये फॉर्म करेगा क्या चीज से? सोडियम एटम से। अब सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? सबका एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है। इट मीन्स कि ये न्यूट्रल है। इट मीन्स कि ये क्या है? न्यूट्रल है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना होगा? बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा? 11 होगा। कोई दिक्कत? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 11 है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा कितना? 2, 8, 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट कर दे, तो ये इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर ले लेगा, 2-8 हो जाएगा। यानी ये किसका स्ट्रक्चर लेगा? नियॉन का। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2-8 कल बतलाया है कि 2-8 किसका है? नियॉन का। तो सोडियम जो है ये 2-8-1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा। तो ये क्या हो गया? 2-8। यानी ये किसका स्ट्रक्चर लेता है? टेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन। नियॉन का स्ट्रक्चर ले लेगा। नियॉन इनर्ट गैस है, कोई दिक्कत इसमें? अब अगर कोई कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ Cl है, फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस, Cl माइनस का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो Cl माइनस का फॉर्मेशन,
तो ये Cl माइनस कैसे फॉर्म करता है? बोलो। सोडियम ये क्लोरीन एटम से फॉर्म करेगा, वही चीज चलेंगे। ये किससे फॉर्म करेगा? क्लोरीन एटम से। अब ये क्लोरीन का क्या लिख देंगे?